अब हम 3 उठा लिए हैं तो हमें क्या बनाना है, क्यूब। तो हमने 3 पॉइंट लिया, ठीक है, 3 पॉइंट लिया उस पर। 3 कौन कौन सा पॉइंट लिया, एक पॉइंट लिया हूं यहां, एक पॉइंट लिया हूं मैं यहां पर, ठीक है, इसका डिस्टेंस ए, इसका डिस्टेंस ए, सेम डिस्टेंस ए इस पर भी लेंगे, ठीक है। तो एक्स वाई प्लेन पर कैसा दिख रहा होगा ये बताओ, एक्स वाई प्लेन पर कैसा दिख रहा होगा, कुछ ऐसा दिख रहा होगा, ठीक है। इस वाले प्लेन पर फिर कैसा दिख रहा होगा, कुछ ऐसा दिख रहा होगा, सब ए साइड वाला ही है, सब ए साइड वाला ही रहेगा, ठीक है। क्यूब बनाना है हमको, हाइट में भी कितना लेना पड़ेगा, ए लेना पड़ेगा। यहां से कुछ इस तरीके से, एग्जैक्ट बने या ना बने तुमको मेन होता है समझ में आना चाहिए, क्या हाँ या ना बोलो, ठीक है। अब तुम एग्जैक्ट बनाने के लिए बोलेगा तो हम बैठ के तो वही नहीं ना बनाते रहेंगे, देखो देखो टेढ़ा हुआ, इसका ओहो, इसको पकड़ो ऐसे जोड़ो, और एक यहां से उठाना पड़ेगा, ये उठेगा यहां तक, इसका और ऊंचाई रखना पड़ेगा, और ऊंचाई रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको इरेज करना पड़ेगा। ये दोनों क्वेश्चन का सेम फिगर होगा सुमित, ऐसा कुछ तो बन गया है, क्लियर है ये चीज। जैसे जैसे बनाएंगे वैसे वैसे आपको फीलिंग करते हुए चला गया कि ये एक अलग साइड है, पीछे वाला अलग साइड है, ठीक है। कोऑर्डिनेट लिखने की बारी है हम लोग को, ठीक है, कोऑर्डिनेट लिखने की बारी है। तो तुम ही बताओ ये साइड, अच्छा ये हमेशा एक्स एक्सिस का बताया था ना कि राज सर हमेशा इसको क्या मानेगा, एक्स एक्सिस, इसको क्या मानेगा वाई, इसको जेड, ठीक है, फिक्स है। तो हम ये साइड अगर ए लिए हैं तो यहाँ कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, ए 0 0 रहेगा कोऑर्डिनेट, ठीक है। बताना ये कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, है ना, कितना कोऑर्डिनेट हो जाएगा, 0 ए 0, ठीक है। साइड चेंज नहीं हो सकता है, लेंथ तो सेम ही रहेगा, ये हो जाएगा 0 0 ए, ठीक है। और ये बी पॉइंट ले लो ना, ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट और ये सी पॉइंट, ठीक है, एक हो जाएगा अपना सी पॉइंट, ये अपना सी पॉइंट हो गया। अब सबका कोऑर्डिनेट लिख लो, ठीक है, सबका कोऑर्डिनेट। तो अगर कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो सबसे पहले यहां पर एक पॉइंट ले लेते हैं, ये पॉइंट कितना हो गया एम, या सबको पहले लिख लो, सबको लिखेंगे तो ए बी सी डी, ठीक है, ई एफ, यहां तो ओ रहेगा, यहां जी रहेगा, बोलो सब ओके, ठीक है। अगर मैं बात करूं इसका, इसका तो इसका कोऑर्डिनेट होगा ए कॉमा ए कॉमा ए, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट की मैं बात करूं तो तुम्हें बताओ ये एक्स वाई प्लेन पर हुआ कि नहीं हुआ, तो इसके पास क्या रहेगा ए कॉमा 0, ये सीबीएसई बोर्ड में भी पूछा गया है, ठीक है, सीबीएसई बोर्ड में भी पूछा गया है। तो भी मैं बोल रहा हूं इसका मतलब और भी बहुत जगह ये आया है, ठीक है। आगे बताओ, इस कोऑर्डिनेट को लेना है तो ये कौन सा जेड एक्स, तो इसमें वाई कितना हो जाएगा 0, जेड और एक्स कितना हो जाएगा ए, कोऑर्डिनेट लिखने का तरीका याद हो गया होगा। ये कौन सा पेन जेड वाई मतलब 0 ए ए, ठीक है, सब ओके। अब इसमें डायगोनल बनाना है तुमको, क्या बनाना है डायगोनल, तो डायगोनल बनाना है तो डायगोनल क्या लिखा है, एंगल बिटवीन एनी टू डायगोनल, नाम दिया स्पेसिफाइड नहीं, तो एनी टू डायगोनल, तो एनी टू डायगोनल कोई भी तुम लोग उठा सकते हो, तो कोई भी दो कौन सा उठाओगे, कोई भी तुमको दो उठाना है तो कौन सा उठाने का निर्णय बनाए ये बताओ। चलो कोई नहीं, है ना, हम चाहेंगे तो एक तुम्हारा ये भी उठा सकते हैं, ओ से मतलब चालू होगा और इसको ज्वाइन करेगा, ये भी एक डायगोनल हुआ, ठीक है, उस कोना से लेकर उस कोना, क्लियर है, और एक इस कोना से लेकर इस कोना, ठीक है। तो इन दोनों वर्टेक्स को भी हम जोड़ दिए। अच्छा देखो वर्टेक्स को जोड़ेंगे तो इस बार अलग कर लेते हैं, ठीक है, इसका रंग ही चेंज कर लेते हैं। तो बताओ अब यहां से यहां जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा, दिख रहा है, ब्लू नहीं दिख रहा है, दोनों इरेज हो गए, ब्लू नहीं दिखेगा तो कौन सा और रंग अच्छा से दिख जाएगा, पर्पल दिख जाएगा। तो इन दोनों को हमने पकड़ के ऐसे जोड़ दिया,
ठीक है। अब देखो ग्रीन वाले को हमने नाम दिया, कौन सा नाम दिया, ये डायगोनल 1 है, और पर्पल वाला का कौन सा रंग दिया हूं मैं, ये डायगोनल 2 है। ठीक है, तुम ही बताओ dr ऑफ, dr मतलब समझ रहे हो, देखो एक कोई वर्ड क्या बोलते हैं, वेक्टर लिखते हो 2i कैप 3j कैप प्लस 4k कैप, इसका अर्थ क्या हुआ, इसका dr कितना है, dr कितना है बोलो, 2 3 4 आएगा, स्ट्रेट लाइन में वापस आने वाला है ये सब। ठीक है, तो फिर आप तो इतना से सब ओके कि dr राशि किसको बोल रहा है, डीसी जब बोला जाता है तो यूनिट वेक्टर इसका निकाल लेना, तो कितना होगा 16 प्लस 9 25, 25 प्लस 4, तो स्क्वायर रूट से जब हम डिवाइड कर देंगे, समझ में आया, तो यही dr अब डीसी में बदल जाएगा। ठीक है, एनीवे डीसी तो अभी जरूरत भी नहीं पड़ा है हम लोग को अभी डीसी का जरूरत नहीं पड़ा है। तो dr हम किसका निकाल रहे हैं, पहला डायगोनल का, dr ऑफ बोलो ना डायगोनल 1 क्या होगा, तुम लोग देख के बताओ, डायगोनल 1 कौन है, ओई या ईओ, ओई कहेगा तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ई माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ क्या है 0 0, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका dr कितना हो गया a, ठीक है, मैं बोलूंगा dr ऑफ d2, ठीक है, कितना आएगा d2, तुम लोग सोचो, ये माइनस किया a, ये माइनस किया a, ये माइनस किया माइनस a, ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा बोलो a माइनस a, ठीक है, तो आ गया dr ऑफ d1 एंड d2। अब dr ऑफ d2 आ गया है, अब क्या करता है, एंगल ढूंढो। ठीक है, एक्चुअली में ये क्या हुआ, ये बताओ ये हुआ क्या है, d1 एक वेक्टर है, बोलो हाँ, ये ना, वो वेक्टर क्या रहा है, ai कैप प्लस aj कैप प्लस ak कैप, हाँ या ना बोलो, ये क्या रहा होगा, d2 वेक्टर रहा होगा, dr का मतलब वेक्टर के कंपोनेंट लिया गया है, तो ये लिख के दो, अब सफिशियंट है। अब तुम बताओ एंगल पूछा है तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या निकालते, जब दो को वेक्टर दिया जाता है तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, a डॉट b अपॉन a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड, क्लियर है ये चीज, तो तुम ही बताओ a डॉट b गुना करो a इंटू a स्क्वायर, नहीं समझ में आया, a1 b1 a2 b2 कल ये बताया था ना ऐसा, तो यहाँ क्या आएगा a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन इसका जब करोगे स्क्वायर रूट मतलब मॉडुलस लोगे तो क्या होगा 3a स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो रूट 3a बन जाएगा, तो हम इसका लिखेंगे रूट 3a इंटू ये आया पहले वाला का, तो b वेक्टर का भी क्या होगा, अरे ये a वेक्टर का मतलब हुआ d1, ठीक है, लो यहाँ पर सुधारो तो इसको तो ज्यादा अच्छा से क्लियरिटी रहेगा, है ना, यहाँ क्या हो जाएगा d1 वेक्टर डॉट विथ d2 वेक्टर अपॉन d1 डॉट d2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है, तो बताओ d1 का यही ना आएगा मैग्नीट्यूड, और d2 का भी मैग्नीट्यूड यही रहेगा, माइनस प्लस से क्या फर्क पड़ता है, तो हम यहाँ लिखेंगे रूट 3a। अब तुम लोग बताओ ये दोनों कैंसर, तो क्या बचा a स्क्वायर अपॉन 3a स्क्वायर, a स्क्वायर कैंसर, तो क्या बचा 1/3, तो cos थीटा का वैल्यू कितना मिल गया 1/3, तो थीटा का वैल्यू कितना मिला cos इनवर्स 1/3 ओवर और पाई माइनस cos इनवर्स 1/3 भी तो इसका आंसर होगा, ठीक है, नहीं समझा, अबे दो स्ट्रेट लाइन कट किया तो अगर कोई एक्यूट एंगल है तो दूसरा का भी तो उसी का एंगल होगा, कोई गलत हो जाएगा क्या दूसरा का बता देंगे तो नहीं, ठीक है, ये समझ में आ चुका है 100%, ठीक है, तो पहला तुमको समझ में आया, पहला एंगल बिटवीन बोला था कंप्लीटेड, फिर दूसरा का पढ़ते हैं, दूसरा का में क्या लिखा है कि लाइन मेक्स एंगल अल्फा बीटा गामा डेल्टा विथ डायगोनल्स ऑफ ए क्यूब, विथ डायगोनल्स ऑफ ए क्यूब, एक क्यूब में कितने डायगोनल होंगे, इस रूम में कितने डायगोनल होंगे तुम ही सोचो, 12 डायगोनल हो जाएगा, अरे देखो इस कोना से क्या वो बनेगा, इस कोना में बन पाएगा, नहीं बन पाएगा, ठीक है, जब भी बनेगा तो वहां से बनेगा, है ना, उस कोना से वहां बन पाएगा, ठीक है, फिर उस कोना नीचे वाला उस कोना से इसके साथ जोड़ेंगे तब बनेगा, उसी तरह से उस नीचे वाला कोना से यहां से जोड़ेगा, तो टोटल कितने बनेंगे 4, बहुत सोच समझ के दिया है। अच्छा दूसरा तुम लोग को परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में पढ़ा कि नहीं, कितने वर्टेक्स के वो 8 वो, है ना, तो 8c2 कर दो, टोटल आ जाएगा 8c2 का वैल्यू कितना होता है 8 7 यानी 28 वो, ठीक है, 28 को हुआ ना, तो उसमें सरफेस वाला भी डायगोनल फिर घटाना पड़ेगा, सरफेस वाला, ये सरफेस है कि नहीं है, तो एक सरफेस में दो गो
क्लियर हुआ? पहले तो 28 टोटल स्ट्रेट लाइन आया, 28 टोटल स्ट्रेट लाइन में एज कितने हैं क्यूब का, ये बताओ। क्यूब का एज कितने हैं? 8 गो, तो 20 गो बचा। 20 गो में कितने, एक प्लेन में 2 गो डायगोनल बन रहा है, तो टोटल के गो प्लेन आया इसमें? 6 गो प्लेन है, 4 दीवार 2 ऊपर, तो 12 को घटा दो और, तो 20 में से 12 जाएगा 8 बचेगा। और उसमें सोचो और कहां कहां घटा होगा, तो तुम्हारा आएगा 4 पर। ठीक है, सारा तो घट ही चुका है ना। पहले हम लोग का कितना आया था टोटल? 28। 28 में से के वो हम लोग का एज आया, ये हो गया तुम्हारा 4 4 8। चार कितने एज होते हैं क्यूब में? 12 होते हैं ना, 4 नहीं होते हैं। 4 तो ऊपर हुआ कि नहीं हुआ? 4 अगर ऊपर हुआ तो 4 नीचे, तो 8 वो होता है ना। 4 8 12 वो होता है। बोलो कैसे? अरे भाई 4 वो ऊपर हुआ तो 4 वो नीचे हुआ, तो एक ये भी तो हुआ, एक ये हुआ, एक ये और एक ये, नहीं समझा? वर्टिकल लाइन वो भी तो एजे हुआ। तो अब करो तुम, अब करो। पहले 28 था, 28 में से 12 माइनस कर दिया, कितना बचा? 16। ठीक है, और एक फेस में 2 होते हैं, तो टोटल के गो फेस होता है? 6 गो, 6 दूनी 12, 12 को घटाया तो बचा डायगोनल के गो। अब आया? तुम लोग एज ही गलत निकाला। एक क्यूब में कितने एज होते हैं? 12 गो होते हैं, तो लोग 8 बोल दिया था। ठीक है, तो अब तो कंफ्यूजन नहीं, कितने डायगोनल बनेंगे? 4। अभी जोड़वा के भी बताए थे ना। ठीक है, तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का यूज करो, अपने आप टोटल बता देगा सेगमेंट कितने बन रहे हैं। चलो यहां तक तो सब ओके। अब सब ओके, तो इसमें क्या लिखा है कि डायगोनल कितने हैं अपने पास? 4 डायगोनल एक दूसरे के साथ क्या लिखा है? ए लाइन में। अच्छा, दूसरा लाइन बनाता है D1 के साथ, अल्फा D2 के साथ, बीटा D3 के साथ, गामा D4 के साथ, डेल्टा। ठीक है, तो अगर ऐसा बनाता है तो सबका एंगल का कोसाइन का स्क्वायर करके सम करेंगे, मतलब सम ऑफ स्क्वायर ऑफ कोसाइन, है ना, बी ऑलवेज 4/3। ये कंफर्म है, समझ में आया? ये कंफर्म है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज हुआ कि नहीं हुआ प्रॉपर्टी? ठीक है, इसको देखते हैं कैसे बनाएंगे हम लोग। ठीक है, इसको देखते हैं। तो ये आंसर अब हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है, वो डिलीट होने वाला है इसका मतलब। चलो कोई नहीं, हो जाए इतना डिलीट। अब कुछ और इसमें से इरेज करो। ये सब हमारा अनवांटेड है, स्पेस बनेगा तभी ना हम बना पाएंगे। अब उसी तरीके से आ जाओ, अब हम D3 लिखना चाहते हैं। D3 बताओ क्या होगा? D3, अब इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा? A माइनस ए। अरे तुम अब समझ गया होगा, Y मतलब ZY, तो अगला वाला कौन हो जाएगा? X। ठीक है, माइनस ए। ठीक है, बन गया सब। DR के फॉर्म में दिए हैं, मतलब सब एक अपना वेक्टर फॉर्म हो रहा है। अब क्या करता है? कोई स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन, तो रिक्वायर्ड स्ट्रेट लाइन कौन है? रिक्वायर्ड स्ट्रेट लाइन भी एक वेक्टर का फॉर्म में ले लो। वो कौन सा रहेगा? R वेक्टर। ठीक है, उसका अपना क्या रहा होगा? एक्स आई कैप। ठीक है, एक्स आई कैप मतलब रिक्वायर्ड वेक्टर दैट इज पैरेलल टू द गिवन स्ट्रेट लाइन, क्या हो जाएगा? एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप। बोलो हाँ या ना? ठीक है, अब ये बनाता है इसके साथ कॉस अल्फा, है ना, ये बनाएगा इसके साथ कॉस बीटा, इसके साथ कॉस गामा, इसके साथ गॉस डेल्टा। एक काम करते हैं, निकाल के देखते हैं। तो कॉस अल्फा निकालते हैं। कॉस अल्फा का मतलब D1 के साथ बना रहा है। अरे सब चीज हम बोल के इतना कम स्पेस में नहीं लिख सकते है ना, मतलब लिखा के नहीं दे सकता, तो कुछ बोल के ही बता रहा हूं कि ये जो रिक्वायर्ड लाइन है, जो पैरेलल टू द C वेक्टर R वेक्टर है, ये D1 के साथ कॉस अल्फा बना रहा है। तो कॉस अल्फा बना रहा है, तो कॉस अल्फा का वैल्यू ढूंढा जा सकता है, तो ढूंढो फिर कॉस अल्फा का वैल्यू कैसे निकलेगा? तो D1 इंटू R वेक्टर अपॉन बोलो D का मैग्नीट्यूड इंटू R का मैग्नीट्यूड। ठीक है, करो कैसे निकालोगे बताओ? D वेक्टर डॉट R वेक्टर, तो क्या होगा? एक्स ए प्लस वाई ए प्लस, अच्छा यहां पर Z छूट गया था, ZA। ठीक है, अच्छा ये स्केलर क्वांटिटी आया कि वेक्टर क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। अब नीचे बताना ये क्या है?
√3 है, बताया था ना अभी सिंप्लीफाई करके, ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है। और इसका हमको नहीं पता है तो हम आर ही लिख के छोड़ दिए हैं, वेयर आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। क्या जरूरत है हमको उतना लंबा लिखने का, आर से ही तो पता चल ही रहा है, ठीक है। अब तुम बताओ, ठीक है, ए कॉमन निकल सकता है तो कैंसिल भी हो सकता है, चलो ठीक है। तो बचा कौन, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, ये जेड लिखा हुआ अपॉन √3 इंटू आर। तो ये आया कॉस अल्फा, ठीक है। हमको चाहिए कौन चाहिए, तुमको कौन चाहिए, कॉस स्क्वायर अल्फा। तो कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू क्या दिख रहा है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर अपॉन 3 इंटू आर स्क्वायर। नहीं समझ में आया, ठीक है। आगे बढ़े, अगर इसमें से ये आया है तो कॉस स्क्वायर बीटा क्या आएगा, कॉस स्क्वायर बीटा मतलब ये वाला, तो यहां पर खाली माइनस लग जाएगा, फिर ये कॉमन निकल जाएगा, कट जाएगा, है ना। तो अगला क्या बचेगा, एक्स, ठीक है, हाँ, एक्स प्लस वाई माइनस जेड का स्क्वायर अपॉन 3r स्क्वायर। कंफ्यूजन ये 100% समझ में आया, 100%, ठीक है। कॉस स्क्वायर क्या है, गामा, ये भी बन जाएगा एक्स माइनस वाई प्लस जेड का स्क्वायर, ठीक है, जेड का स्क्वायर है ये, अरे यार बक, ये जेड है, अपॉन 3r स्क्वायर। अब अगला बचा हुआ है कॉस स्क्वायर डेल्टा, बोलो, माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर अपॉन 3r स्क्वायर। किसी को कंफ्यूजन है, नो कंफ्यूजन। अब हम लोग क्या करेंगे ये बताओ, क्यों जोड़ेंगे, अरे बोल ही रहा है कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ कोसाइन, ठीक है, तो सबको जोड़ दो, तो जोड़ेंगे तो एलएचएस मिल जाएगा यही, ठीक है। अब इसको सिर्फ सिंप्लीफाई करने आया, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो तुम ही बताओ, 3r स्क्वायर डिनोमिनेटर में जो है कॉमन निकल जाएगा, तो हम क्या कॉमन निकाल दिए, 1/3r स्क्वायर। अब अंदर करने का सिर्फ सिंप्लीफिकेशन आया, हम लोग ओरली भी कर सकते हैं, हम लोग ओरली भी कर सकते हैं, करते हैं, देखो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, चारों में जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 4 नहीं आएगा, 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ठीक है। कंफ्यूजन, नो सर। आगे बढ़े, अब इसमें आएगा +2xy, ठीक है, इसमें आएगा +2xy, इसमें आएगा -2xy, इसमें आएगा -2xy, सब कैंसिल हुआ। इसमें आएगा +2yz, इसमें आएगा -2yz, इसमें आएगा -2yz, इसमें आएगा +2yz। अब समझ में आई तो का आगे छोड़ देते हैं, ठीक है। अच्छा देखो, अब बताओ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर को क्या बोलते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का जेड स्क्वायर को क्या बोलेंगे, बोलेंगे, ठीक है। तो आर स्क्वायर न्यूमरेटर में आ गया, तो क्या बचा, 1/3 इंटू 4, इसी को कहते हैं 4/3 परमानेंट, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज तुमको मिल गया, तो कौन सा प्रॉपर्टीज क्या मिला, कि किसी भी क्यूब का 4 डायगोनल पाए जाएंगे, चारों डायगोनल के साथ, है ना, मान लो अलग अलग एंगल बना रहा है, कोई स्ट्रेट लाइन चारों के साथ अलग अलग एंगल बना रहा है, लेकिन चारों को अगर हम कोसाइन में डाल के स्क्वायर करके सम करेंगे, मतलब सम ऑफ स्क्वायर ऑफ कोसाइन, ठीक है, तो ऑलवेज 4/3 आता है। ये बाद में बनाएगा तो टाइम कंज्यूम होगा, याद रहेगा तो बड़ा इजीली चलेगा। अब ये बता दिए कि कैसे आया मार्केट में, ये तुमको सीबीएसई बोर्ड में पूछेगा, हालत पसीने पसीने कर देगा इतना आइडेंटिफाई करते करते, ठीक है। ये हम बहुत सारी चीज ओरली कर दिए ना तुम लोग को, तुम लोग भी समझते हुए बोला कि हाँ सर हाँ सर, ठीक है, लेकिन उसको तुम बोर्ड में क्या तुम ओरली करेगा, आज समझ में आ गया, ठीक है। आगे बढ़े, इस क्वेश्चन में है, ये क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है, ठीक है, क्वेश्चन जबरदस्त है। चलो करके देखो क्या लिखा है, शो दैट, आपको प्रमाणित करना है, क्या प्रमाणित करना है, कि एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, ठीक है, √51 विच मेक्स एंगल विद द वेक्टर, इसके साथ और इसके साथ इक्वल एंगल बनाता है। तो उस वेक्टर को जब ढूंढोगे तो ये आएगा, ठीक है। गलत लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है, सो डेट के साथ एंड कैसे जुड़ जाएगा, तुम्हें सोचो, ठीक है, एंड कैसे जुड़ जाएगा, यहां लिखाएगा इज इक्वल टू, समझ आया। अच्छा सी भी अलग दिया है, सी भी अलग दिया है, नहीं नहीं हम गलत है,
ठीक है, देखो ये भी एक है, इसके साथ भी इक्वल एंगल बनाता है, इज यही आएगा। अगर कोई वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड √51 है तो तीनों एंगल के साथ इक्वल एंगल बनाता है, तो वो वेक्टर यही रहेगा। समझ में आया? ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत तगड़ा वाला है, समझ में आया? सोचो ना कितना मस्त क्वेश्चन दिया है। मार्केट में एक ऐसा वेक्टर है जो है ना तीन अलग अलग वेक्टर के साथ इक्वल एंगल बना रहा है, ढूंढ को बताओ। समझ में आया? नहीं है तगड़ा? अब इसको हम लोग सोचते हैं कैसे कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले पास डेटा, जो वेक्टर तुमको चाहिए, अरे ये तो लिख दिया ना, तो लिख दिया तो इसी को यूज कर ले क्या? शुरू में ही यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है? तो अब आ जाओ, जो रिक्वायर्ड है उसको लिख लो, लेट रिक्वायर्ड वेक्टर है ना, जो है आर वेक्टर। समझ में आया? इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। किसी को कंफ्यूजन? नो कंफ्यूजन। इसका मतलब, अरे यार क्या लिख दिए हम, देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कितना होता है ये बताओगे? 51 के एग्जैक्ट आएगा। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखो, अब आगे बढ़ते हैं। क्या कहता है कि जो आर वेक्टर है ना, मेक्स इक्वल एंगल विथ ए वेक्टर, है ना। हम लोग मान लेते हैं क्या बना मान लेते हैं कि आर वेक्टर फॉर्म्स थीटा एंगल विथ ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। ठीक है, क्या मान लेते हैं कि लेट आर वेक्टर फॉर्म्स, ठीक है, फॉर्म्स इक्वल एंगल है ना थीटा विथ किसके साथ? ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। तो उसके मुताबिक कॉस थीटा कैसे निकलेगा जब आर और ए लेंगे? नहीं समझा? ठीक है, आर और ए लेने की बात हुआ है, तो फॉर्मूला क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट करो इसके साथ, तो क्या आएगा? है ना, ये आएगा x/3, y नहीं होगा, क्या होगा? -2y, तो -2/3 प्लस 2z/3, 3 चला गया नीचे। अब इसका मैग्नीट्यूड तुम लोग बनाओ, इसका मैग्नीट्यूड तो देखो 1 आएगा, इसका मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर है वो, दिखा यूनिट वेक्टर, देखो ना 9 और नीचे का स्क्वायर 9 कट गया, तो यूनिट वेक्टर आया कि नहीं आया? तो अब इसका यूनिट वेक्टर मतलब तुम लिखेगा ना यहाँ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना मिला? 1। ठीक है, तो अब हम यहाँ क्या लिखेंगे? तुम लोग बोलो 1, मतलब इसका सुमित, इसका तो 1 आया, और क्या बोलते हैं किसका था? आर वेक्टर का, तो उसका कितना आएगा? 51 का स्क्वायर रूट दिया हुआ है ना ये। ठीक है, तो बताओ ये कितना मिला? एक बार फिर से लिखते हैं, x - 2y प्लस 2z अपॉन 3√51। ये कब मिला? विथ किसके साथ? ये कब मिला जी? ए और आर के साथ है। यहां मेंशन कर लेते हैं, ये बना है ए वेक्टर और आर वेक्टर से। तो तुम ही बताओ जो बनेगा बी वेक्टर और आर वेक्टर के साथ, है ना, वो क्या रहेगा? बताना, वो क्या रहेगा जो बनेगा बी वेक्टर और आर वेक्टर के साथ, वो क्या रहेगा? ठीक है, चलो ये 5 नीचे जाएगा। अभी भी तुमको एक तजुर्बा मिला है, तो 5 नीचे चला गया। फिर से वो यूनिट वेक्टर दिया है ना, तो इंटू 1 इंटू √51, है ना, -4x 0y यस और नॉट? ठीक है, अब -3z है ना वो। ठीक है, तो इसको भी क्या लिखोगे? -4x - 3z अपॉन 5√51। ठीक है, अगेन कॉस थीटा तुम निकालने वाले हो किसके साथ? सी वेक्टर और आर वेक्टर के साथ। तो बताओ फॉर्मूला डायरेक्ट मार दो, ये तो सिंपल है। देखो इसमें जे है सिर्फ, तो y बचेगा 1 आएगा, √51 आएगा। ठीक है, क्लियर? तीनों इक्वल है, नहीं समझे? दिया हुआ ना तीनों इक्वल एंगल थीटा, तो भाई ये इसके साथ और ये इसके साथ जुड़ेगा। ठीक है, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, तो 1 और 3 से जोड़ेंगे। 1 और 2 से क्यों नहीं हम लेंगे? क्योंकि इसमें है ना सिंप्लीफिकेशन लंबा जाएगा, इसको करेंगे तो इजी जाएगा। क्यों? √51 कैंसल आउट, है ना, ये 3 जाएगा यहाँ मतलब y के साथ, तो 3y हो जाएगा, 3y उठकर इधर आएगा,
तो कितना हो जाएगा -5y, है ना। तो फ्रॉम बोलो फ्रॉम 1 और 3 से तुमको क्या मिला, कौन सा इक्वेशन मिला, x माइनस 5y, अभी 5 आया था ना, 5y प्लस 2z इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों को जोड़ो, फिर से कैंसर, 5y इधर आ गया, 5y इधर आ जाएगा, तो -5y, माइनस कॉमन निकाल लिए, तो क्या बचा 4x प्लस 5y प्लस 3z इक्वल टू 0। समझ सही है, ठीक है। फिर से बोलो, y कैंसल आउट हो रहा है, ठीक है। तो तुम ये इक्वेशन नंबर 4 है, ये इक्वेशन नंबर 5 है, तुमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया, है ना। तो सिंप्लीफाई कर दिया तो 5x इज इक्वल टू -5z, है ना। तो x इज इक्वल टू -z आ गया, ठीक है। x इज इक्वल टू -z रख दो फिर से इसी इक्वेशन में, अरे होमोजीनियस है, ठीक है, 0 0 0 सबको सेटिस्फाई करता है, ठीक है। तो प्रोपोर्शनलिटी में आता है सब, ठीक है। हाँ जल्दी जल्दी बताओ, क्या बताए थे, x की वैल्यू -z रख दो, तो यहाँ -z रखेंगे तो यहाँ क्या बचेगा पॉजिटिव z, तो पॉजिटिव z इज इक्वल टू +5 नहीं, ठीक है, -5y इज इक्वल टू -z, नहीं समझे, कैंसल आउट, तो y का वैल्यू z/5, z कैन बी रिटेन एज -x/5, ठीक है। या तो इसी के फॉर्मेट में रहने दो, क्या फर्क पड़ रहा है, ठीक है, इसी के फॉर्मेट में रहने दो। तो हमको क्या मिल गया, ऑल्सो बोलो, ऑल्सो क्या मिला, y इज इक्वल टू z/5, मिला कि नहीं मिला, ठीक है, ये भी मिल गया। अब इसको भी इरेज कर दो, कैसे आया सबको पता हुआ, ठीक है, सब z के फॉर्मेट में आया है। अब बताओ कौन सा एक इक्वेशन है जो अभी भी इंतजार कर रहा है तुम्हारा, ठीक है, ये a नाम का जो इक्वेशन है, ठीक है। अब इस a वाला में अगर हम लोग डालेंगे तो क्या क्या आएगा ये बताओ, a वाला में डालो क्या क्या आएगा बोलो, x की जगह z रखेंगे तो z², y की जगह रखेंगे z²/25, ठीक है, z² होता है इज इक्वल टू 51। सुनो यहां पर 25 + 25 50, 50 + 1 इकामन कैंसल आउट, z² इज इक्वल टू 25, z का वैल्यू ±5, गलत बोल दिया, ठीक है। अब बताओ वेन z का वैल्यू +5 तो x की वैल्यू -5, y का वैल्यू 1, ठीक है। तो रिक्वायर्ड वेक्टर क्या बनेगा बोलो, बोलो -5y कैप प्लस j कैप माइनस प्लस 5k कैप, ठीक है। इसके आगे बड़ा हम क्यों बता रहे, -5 रख दो आंसर आ जाएगा, -5 रखेंगे तो आएगा कि नहीं आएगा, है ना। तो क्या कहता है, अरे क्या कहता है ये देखो, तो यही आया क्या अलग आया, शॉर्टेड, अच्छा यही बता दिया, ठीक है, प्लस रखने पर क्लियर हो गया। लेकिन लगाओ मार्केट में एग्जिस्ट कर रहा है, जस्ट उसी का अपोजिट डायरेक्शन के साथ, क्लियर। तो ढूंढने के लिए जब बारी आएगा तो ढूंढ लेना तुम लोग। इस वाले क्वेश्चन में आ जाओ, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि a और b यूनिट वेक्टर है, कौन सा वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है। तो चलो लिख दो यहीं पर, अगर ये यूनिट वेक्टर है तो a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड कितना आ गया 1, एंगल बिटवीन देम sin थीटा इज इक्वल टू इतना। तो तुम ही बताओ a - b का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, बोलो a² + b² - 2a.b, नहीं करी ना, किए थे, तो बताना 1 1 2 कॉमन, तो 1 माइनस cos थीटा, नहीं समझ में आया। a.b वेक्टर इज इक्वल टू a का मैग्नीट्यूड इंटू b का मैग्नीट्यूड, तो 1 हो गया, इंटू cos थीटा, थीटा इज एंगल बिटवीन देम, थीटा इज एंगल बिटवीन देम, cos थीटा, ठीक है। अब यहाँ क्या बचा, यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा a - b का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ठीक है। जल्दी से बताओ 1 माइनस cos थीटा, तो 4 sin² θ/2, ठीक है। अच्छा देखो स्क्वायर है, मॉडुलस में स्क्वायर होता है तो हम उसको लिख सकते हैं, ठीक है, अब मॉडुलस में भी रख सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या दिख रहा है, मॉडुलस ऑफ a - b क्या दिख रहा है बोलो, 2 sin θ/2 दिखा कि नहीं दिखा, तो sin θ/2 1/2 मॉडुलस ऑफ a - b वेक्टर लिखा कि नहीं लिखा, a एंड b आर यूनिट वेक्टर,
ठीक है, इजी था, ये भी प्रीवियस ईयर का है और मस्ट क्वेश्चन है और ये सो दैट में तुमको दिया गया है। ठीक है, नहीं तो वो बोलता है ना कॉस थीटा, तो कॉस थीटा पे निकल जाता आसानी से, कॉस थीटा निकाल के ये हो जाता, लेकिन अभी उसको एक्सप्रेस करने के लिए बोला है थीटा के फॉर्म में, तो थोड़ा सा मेहनत जाता, तो मेहनत इसी तरीके से करना पड़ता है। ठीक है, आगे चलो, ये आखिरी क्वेश्चन। ठीक है, पढ़ो क्या लिखा है, 3 गो वेक्टर है म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, 3 वेक्टर है म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, समझ आया, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ऐसे 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 ऐसे, ये एक्स, ये वाई और ये जेड, तीनों यूनिट वेक्टर है, क्या लिखा हुआ है क्या, नहीं है लिखा हुआ, इक्वल मैग्नीट्यूड है ना, समझ आ गया, इक्वल मैग्नीट्यूड है, इसके सिवाय कुछ नहीं दिया था। चलो इसको है ना एनालाइज करो, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर का सबका मैग्नीट्यूड कितना, एम मान लो। ठीक है, अब ए अगर मानते हो तो यहां क्या लिखेंगे, एम। ठीक, परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ए डॉट बी बोलो, बी डॉट सी, सी डॉट ए। अरे भाई हम अपने मन से लिख दिए क्या, कैसे आया, क्लियर हुआ। फिर क्या करता है, आप प्रमाणित कीजिए कि ए बी सी इक्वली इंक्लाइंड होगा, मतलब इन दोनों, अच्छा बताओ ये क्या है, ये एक नया वेक्टर है, समझ में आया है ना। तो हम लोग मान लेते हैं कि लेट यू वेक्टर जो होता है वो होता है ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, अब यू वेक्टर जो है, अब इसको लिख सकते हैं यू वेक्टर, यू वेक्टर ए के साथ जितना एंगल बनाएगा उतना ही बी के साथ बनाएगा, उतना ही सी के साथ बनाएगा, यही क्वेश्चन तुमको बोल रहा है, कंफ्यूजन है। अच्छा ये कहता है, क्या करता है, सो डैट करने के लिए क्या, हाँ तो सो डैट करने का, कॉस थीटा सबके साथ निकालो, निकाले, देखो एंगल बिटवीन किसके साथ, यू वेक्टर एंड ए वेक्टर, नहीं समझ में आया, तो फॉर्मूला क्या होगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू यू डॉट ए अपॉन यू का मैग्नीट्यूड इंटू ए का मैग्नीट्यूड, क्लियर है। चलो ढूंढना चालू करो, बताओ यू डॉट ए, ये होता है यू वेक्टर, कौन होता है, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर इंटू ए वेक्टर अपॉन यू का मैग्नीट्यूड। अच्छा यू का मैग्नीट्यूड निकालना है, सुन यू का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो निकाला तुमने, नहीं निकाला तो निकालो ना अब, ए बी सी, ठीक है, नहीं समझ में आया, तो u का स्क्वायर कर दिए, इधर भी स्क्वायर हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। ठीक है, अब इसको तोड़ेंगे, ठीक है, फॉर्मूला याद है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2bc 2ca, ठीक है, सब पर वेक्टर का साइन दे दो, इस पर देने की जरूरत नहीं है। बताओ ये गया काम से, इसका वैल्यू m, इसका वैल्यू m, इसका वैल्यू m, नहीं समझा, कितना आया 3m स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट मार देगा तो, ठीक है, चलो निकालो अब, यहां क्या लिखोगे, u के लिए √3m और a के लिए, ठीक है, अब हमको बताना a डॉट ए स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर, है ना, बी डॉट ए, आगे समझ गया, ठीक है, कितना बचा, ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे क्या, एंगल बिटवीन u एंड b, नहीं तो बताओ कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर, u डॉट b अपॉन u का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड, u का मतलब a b c, ठीक है, b का मतलब b, है ना, नीचे √3m, अब b का मैग्नीट्यूड m, तुमको भी पता है, अब ये 0, ये b स्क्वायर और ये 0, b स्क्वायर का मतलब समझ में आ गया होगा, ठीक है, करने की जरूरत, आगे समझ में और आ गया, पूरे समझ में आ गया, ठीक है, ये पोर्शन खत्म, तुम लोग खुद से बनाओ, ठीक है, मेरी तरफ से